श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन पेज नंबर चलेगा 95। तो यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य जैसे लोगों के बीच में रहता है और जैसे पुरुष को श्रेष्ठ मानकर उसकी सेवा करता है और अपने मन में स्वयं जैसा बनने की इच्छा होती है, उसके अनुसार वह बन जाता है। बहिश्चेतो गृहीतम संध्युक्तम वैतथ्यम एत्योह। सच देखो तो दुनिया अपने अपने सपने में डूबी हुई है। स्त्री का यह सपना है कि उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है। अब पति प्रेम करता है कि नहीं करता है, यह स्त्री के स्वप्न में सच्चा आया कि झूठा आया, इसका कोई विवेक नहीं है। पति का स्वप्न है कि पत्नी हमारे प्रति बहुत वफादार है। पत्नी भीतर से कैसी है, यह बात सचमुच पति को नहीं मालूम है। जैसा सपना दिखता है वैसा ही वह मानता है, अपने स्वप्न को ही सत्य मान रहा है। जागृत वृत्तावपि त्वंत चेतसा कल्पितम त्वसत्। जागृत अवस्था में भी हम अपने चित्त से जो कल्पना करते हैं वह मनोराज्य जो हमारा झूठा है, और बाहर जो देखते हैं वह सब सच्चा है। बोले कि युक्तम वैतथ्यम एत्योह। यह बात गलत है भाई। असल में दोनों वैतथ्य हैं। भीतर वाला जो भीतर दिख रहा है वह भीतर नहीं, और बाहर वाला जो बाहर दिख रहा है वह बाहर नहीं है। अब तो जो दोनों अपने मन में भरा हुआ है सो ही बाहर में दिखता है और सो ही भीतर में दिखता है। बोले कि भाई तुम जो यह जागृत और स्वप्न को एक करने चले तो यह तो बड़ी हिमाकत अर्थात साहस की बात है। देखो भाई, असल में विश्व और तेजस दोनों का जो शरीर है बिल्कुल एक है। यह बात हम केवल तर्क वितर्क से नहीं कह रहे हैं, यह बात बिल्कुल वैदिक प्रमाण से कह रहे हैं। वैदिक प्रमाण से कैसे? आपने पहले मांडुक्य उपनिषद के मूल में यह बात सुनी होगी कि जागृत अवस्था का जो अभिमानी है उसका नाम वैश्यनर है और उसके 7 अंग हैं। वही सज्जन 7 अंग और 19 मुख वाले सपने में भी है। यह क्या हुआ? यह देह मैं हूँ, इस कल्पना को काटने के लिए वेद ने बड़ी विलक्षण कल्पना की है कि हमारे पास 7 अंग हैं। 7 अंग क्या हैं? बोले कि यह धरती हमारा पाँव है, जल वस्ती है, अग्नि मुख है, वायु प्राण है और विशाल आकाश हमारा शरीर है, द्युलोक मुर्दा है और सूर्य हमारी आंख है। तुम या नहीं हो जो अपने को मानते हो। मैटर नहीं है यह देखो, नाक बन गई है, आंख के छेद निकल आए, मुंह का छेद निकल आया, कान के छेद निकल आए, 2 हाथ निकल आए, 2 पांव निकल आए। इससे यह नहीं समझना कि कोई चीज बन गई। यह तो ऐसी है जैसे पहाड़ की किसी चट्टान में एक मानसिक मूर्ति खोद दी गई हो। जैसे कोई कारीगर जाकर देखे कि एक बड़ी भारी चट्टान है और अपने मन में सोचे कि यहाँ टाकी मारेंगे तो नाक निकलेगी, यहाँ कान निकलेगा, यहाँ आँख निकलेगी, यहाँ गला, यहाँ हाथ। तो वह अपने मन में कल्पना करके फिर पत्थर की ओर देखने लगा कि यह मूर्ति ऐसी दिखेगी। इसी प्रकार यह पंचभूत की सृष्टि में यह जो शरीर दिख रहा है यह ठोस पंचभूत के भीतर जैसे शिल्पकार के मन में कल्पित मूर्ति है, इसी प्रकार यह शरीर दिख रहा है। तस्वीर है सो भी मानसिक। 7 अंग हैं और 19 मुख हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो 19 मुख और 7 अंग हैं ये जैसे वैश्यनर के हैं वैसे ही तेजस के भी हैं। बात जो कही गई वह बिल्कुल वेद वेदांत के सिद्धांत की कही गई। जो सपना देखने वाला अहम है वही जागृत देखने वाला अहम है,
और जैसे वह अपने को सपने में संपूर्ण दृश्यों के रूप में जाहिर करता है, वैसे ही जागृत में भी अपने को संपूर्ण दृश्यों के रूप में जाहिर करता है। यह आत्मा स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है। यह स्वप्न में जैसे सब रूपों में जाहिर हुआ, जागृत में भी वैसे ही सब रूपों में जाहिर हो रहा है। वैश्व नर और तेजस अलग में दो नहीं, एक हैं। इसलिए स्वप्न और जागृत दोनों एक हैं। अतः मांडुक्य उपनिषद में जिस मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, कारिका उसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही है। इसमें पार्थक्य बिल्कुल नहीं है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।